साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 3 की भाषा में सप्ताह 2 के गतिविधि के बारे में, जो हमारी साप्ताहिक शिक्षक संदर्शिका व कार्यपुस्तिका के माध्यम से हमें बच्चों तक पहुंचानी है। हिंदी में भी हमारी गणित की तरह ही पूरे 7 दिवस की कार्य योजना है। दिन 1 से लेकर 4 तक हमें दक्षताओं का शिक्षण करना है, जिसमें हमें शिक्षण योजनाओं का प्रयोग करना है और पाठ पढ़ाने हैं कार्य पुस्तिका से। शिक्षण योजना हमारी प्रतिदिन 3 कालांश 3 शिक्षण योजना रहेंगी। 5वें दिन हमें पुनरावृत्ति करनी है शिक्षण योजना द्वारा और पुनरावृत्ति पाठ कार्य पुस्तिका से कराना है। 6ठे दिन हमें आकलन और रेमेडियल कार्य करना है। इसमें भी हमारी शिक्षण योजना का इस्तेमाल होगा और मैंने सीख लिया कार्यपुस्तिका से कार्यपत्रक हमको कराना है। और 7वें दिन की क्या है हमारी, हमें गृह कार्य कार्यपुस्तिका से बच्चों को देना है, ताकि वो रविवार को जाकर अपना गृह कार्य पूरा कर सकें। तो हम शुरू करेंगे कक्षा 3 भाषा सप्ताह 2 प्रथम दिन की गतिविधियाँ और शिक्षण योजनाओं पर बात करेंगे। आज पहले दिन पर ये है हमारी सप्ताह 2 दिवस 1। हमारी जो पहली शिक्षण योजना है वो मौखिक भाषा पर कार्य करने के लिए है। यही हमारा स्केड्यूल रहेगा। हमें पहले मौखिक भाषा पर कार्य करना है, दूसरे कालांश में हमें डिकोडिंग करनी है और तीसरे कालांश में हमें पठन कार्य कराना है। तो पहला हमारा काम है मौखिक भाषा। तो हमारी जो पहली शिक्षण योजना है वो कक्षा में बोलने और बात कहने के सलीके को समझना, बहुत एक नैतिक सी वैल्यू बच्चों के अंदर डालना। और नॉट नैतिक में भी ये कि हमारे बच्चे क्लास में किस तरह से बिहेव करें, कि वो क्लास को जो हमारे क्लास का डिसिप्लिन है, जो क्लास की यूनिफॉर्मिटी होती है, उसको समझ सकें। तो उसके लिए हम सबसे पहले उनसे बात करेंगे। इसके लिए हमें जो सामग्री तैयार रखनी है, हमारी तैयारी क्या है, हमें आवश्यक सामग्री रखनी है और वो क्या है, हमें अखबार, पेंट, रंग, इंक स्टैम्प, चार्ट पेपर पर पेड़ की आकृति बनी हुई, ये सामान हमारे पास पहले से उपलब्ध होना चाहिए। और हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी भी बच्चे जब इस गतिविधि को करें तो उन्हें सहज महसूस हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो ये सब चीज़ें हम अपने पास रखेंगे। और क्या है आपकी हमारी जो ये पहली शिक्षण योजना है, जो बच्चों को बात कहने के सलीके को समझाने के लिए है, यह उनके सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव को भी दर्शाती है। गतिविधि की शुरुआत हमें किसी कविता, बाल गीत, कहानी या खेल गतिविधि से करनी है। इस पर बच्चों के साथ 5 से 7 मिनट तक कार्य करें। कविता एक बहुत अच्छा माध्यम है, इससे आप बच्चों के साथ बहुत ज़बरदस्त जुड़ाव बना सकते हैं। आप छोटी भी मोटी कोई भी कविता आप उनकी कार्य जो पाठ्य पुस्तक हैं उनमें दी हुई कविताएं किसी के द्वारा भी उनके साथ जुड़ सकते हैं। जो हमारी कॉमन पोएम्स होती हैं, जो हमारे बच्चे भी सीखते हैं, वो कविताओं के साथ भी हम उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो हम कविता का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम किसी बाल गीत, कविता कौन सी हो सकती है, छोटी छोटी कविताएं हैं, और बाल गीत हो सकते हैं, नानी तेरी मोरनी, लकड़ी की काठी। कहानी हो सकती है खरगोश और कछुए की, या फिर एक ग्रीडी डॉग की, मतलब इस तरह से छोटी छोटी कहानियाँ, कौवे की, प्यासे कौवे की। और हम छोटी मोटी कोई खेल गतिविधि भी करा सकते हैं क्लास के अंदर ही, जिसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि हमें उनको थोड़ा सा अपने स्थान पर रहना सिखाना है। तो इस तरह से हम 5-7 मिनट तक एक वार्म अप एक्सरसाइज उनकी करा देंगे। अब हम बच्चों से चर्चा करें कि हम सब साथ में कार्य कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, जिससे सभी की बातों को बराबरी से सुना जाए, सुरक्षित तरीके से कक्षा में व्यवहार किया जा सके और किसी भी दूसरे को हमारी बातों का बुरा ना लगे। सारी बातचीत इन तीनों बिंदुओं के इर्द गिर्द बुनी जाए। बच्चों को अपने पीछे पीछे निम्नलिखित वादों को दोहराने के लिए कहें। हम क्या करने वाले हैं, बच्चों से वादा करवाने वाले हैं। पहला वादा है कि जब दूसरे बोल रहे होंगे तो मैं ध्यान से सुनूंगा या सुनूंगी। दूसरा वादा यह है कि मैं वादा करता या करती हूँ कि किसी भी गतिविधि के दौरान मैं अपनी बारी आने का इंतज़ार करूँगा या करूँगी। तीसरा है, मैं वादा करता या करती हूँ कि जब मुझे कुछ बोलना होगा तो पहले मैं अपना हाथ उठाऊँगा
या उठाऊंगी। बोलने से पहले मैं परमिशन लेकर ही बोलूँगी। अब बच्चे अपने वादों की निशानी के रूप में पेड़ पर बारी बारी से अपने अंगूठे की छाप, वो पेड़ जो हमने चार्ट पेपर पे पहले से बना रखा है उस पर अपने अंगूठे की छाप बनाएंगे। इसके लिए बच्चों को पेंट इंक स्टैम्प में अपने अंगूठों को डुबोकर डालकर उन्हें पेड़ की आकृति वाले चार्ट पर छाप बनाने में सहायता दें। अगर आपको पेंट या इन चीज़ों की भी, तो एक इंक स्टैम्प पैड होता है अंगूठा लगाने वाला, हम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम अपने पेन से या स्केच पेन से बच्चों के पोर्स के ऊपर अगर हम उसको चला दें तो भी वो आराम से स्टैम्प कर सकते हैं। और हम एक छोटी सी पोस्टर कलर वाली जो वो एक 5 या 6 रंगों की 12 रंगों की आती है, हम वो लाकर भी रख सकते हैं। हम वो करवा सकते हैं। फिर आकृति वाले चार्ट पर छाप बनाने में सहायता दें। थोड़ी देर में उनके फिंगरप्रिंट्स पेड़ की पत्तियों जैसे दिखने लगेंगी। यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे अपने कपड़े या कक्षा को गंदा ना करें। इस गतिविधि में आप भी हिस्सा लें और पेड़ पर अपने वादों को भी छाप छोड़ें। अंत में चार्ट को कक्षा में चिपका या लटका दें। जब भी बच्चे इन वादों से हटकर कार्य करें तो उन्हें उनके द्वारा किए गए वादों को याद कराते हुए सुरक्षित एवं सौम्य तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करें। तो हमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बनाना है, बट एक पोलाइट फॉर्म में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कार्य आएगा लेखन कार्य। बच्चों से अपनी पसंद का कोई भी चित्र बनाने को कहें। बच्चों से उनके द्वारा बनाए गए चित्र अपने साथी को दिखाने और उस पर थोड़ी बातचीत करने को कहें। इस दौरान आप घूम घूम कर भी उनकी आपस में बातचीत को सुन सकते हैं। जो बच्चे शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं हम उसकी समीक्षा करते चलें, ताकि उसमें जो भी कमी रह जाए या फिर बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा हो रहा हो तो वो हम उसका कमी का समाधान और जो अच्छा हो रहा हो वो दूसरों के साथ बांट सकें। जो बच्चे गतिविधि में भाग नहीं ले रहे हैं उनकी पहचान करें, उनसे बातचीत करें और प्रोत्साहन दें। ये भी हमें क्लासेस में देखना पड़ता है कि कुछ बच्चे बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनका इन्वॉल्वमेंट क्लास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। तो ये हमारी सप्ताह 2 दिवस 1 की कालांश 1 की गतिविधि है ये हमारा। अब हमारा सेकंड कालांश शुरू होगा। इस पर हमें तुकान शब्दों पर कार्य करना है। कालांश 2 जो है डिकोडिंग से संबंधित। डिकोडिंग बच्चे पहचान सकें। 40 मिनट का ये हमारा पीरियड होगा। तुकान शब्द पहचानना व बनाना, इसके लिए हमें कार्य पुस्तिका चाहिए। और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 1 जो हमें 2020-21 में, ये तो हमारी नवीन संदर्शिकाएं हैं जो हमारी पिछली हमें संदर्शिकाएं मिली हैं, उनका हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। वो हमारे पास हार्ड कॉपी में उपलब्ध हैं, तो आप वो संदर्शिका भी निकाल कर अपने पास रख लें और उसमें से एक तुकांत वाली छोटी कविता का चयन कर लें। शिक्षक के लिए मुख्य बातें हैं। तुकांत शब्दों को समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त उदाहरण दें। बच्चों को कार्य पुस्तिका में कार्य करने के निर्देश उदाहरण सहित दें। तुकांत शब्द जैसे कि क्या होगा, तेरा, मेरा, काला, गोरा, तो जो एक सी साउंड निकालते हैं ऐसे शब्द। तो हमारा पहला क्या फेज़ है इसमें, ध्वनि जागरूकता। हमें बच्चों के अंदर सुनने की क्षमता को बढ़ाना है। कालांश की शुरुआत हम चलने फिरने उठने बैठने से संबंधित किसी खेल गतिविधि से करें। इसके लिए 5 से 7 मिनट दे सकते हैं। हम हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, हाथ ऊपर करो, हाथ नीचे करो, आगे बढ़ो, पीछे, बहुत सारी कविताएं भी हैं इस तरह की। तो आप कोई भी जो आपको आसान सूटेबल लगती हो आप उसका प्रयोग करते भी होंगे कक्षा में, तो उन्हीं का आप प्रयोग करते चलें। बच्चों को एक छोटी सी स्थानीय एवं प्रचलित कविता 4 से 6 पंक्ति की पूरे हाव भाव और उतार चढ़ाव के साथ सुनाएं। हमारे पास पोस्टर में भी बहुत कविताएं, हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी किताब की कविताओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों का ध्यान कविता में आ रहे मिलते जुलते शब्दों, तुकान शब्दों पर केंद्रित करते चलें। हमारी सहज पुस्तिका में भी बहुत सारी कविताएं दी हुई हैं, हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसी प्रकार से 3 से 4 छोटी छोटी कविताओं से ये गतिविधि कराएं। एक ही कविता नहीं, हमें 3 से 4 कविताओं को लेकर ये गतिविधि करानी है। आप आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 2020-21 पृष्ठ संख्या 25 से कविताएं ले सकते हैं। आप इन कविताओं में से एक एक कर कुछ शब्द बोलें और बच्चों को कविता से ही इसके तुकान शब्दों की पहचान कर बताने को कहें। शुरुआत में आपको कुछ उदाहरण देने पड़ सकते हैं। ये हमारा कार्य हो जाएगा ध्वनि जागरूकता का। इस समय मेरे पास इन हैंड नहीं है क्योंकि स्कूल में है,
तो कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में अगर संदर्शिकाओं का 2020-21 का नाम आ रहा है तो उनके पेजेस के बारे में भी इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ बता दिया जाए। लेखन कार्य है, सभी बच्चों से कार्य पुस्तिका के पाठ 7 पर कार्य करने को कहें और आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करें। कक्षा में घूम घूम कर बच्चों के कार्य का अवलोकन करें। यहाँ पर हमें कार्यपत्रक में काम करना है। कार्यपत्रक में आपको दिखा देती हूँ, हमारा कार्यपत्रक है ये। पाठ 7 उभरती साक्षरता। बिंदुओं को मिलाएं और रंग भरें। बच्चे बहुत शौक से ये काम करने वाले हैं। आप बोर्ड पे भी अगर इसे बना देंगे हट को तो वो फटाक से अपनी कॉपी में ज़रूर बना देंगे। और आपके घर में जो है उस पर सही का निशान लगाएं। तो ये ओरली भी आप पूछ सकते हैं या कोई और चीज़ बना सकते हैं। कुर्सी, मेज, पलंग, चादर, बर्तन, गैस सिलेंडर, ये सभी कुछ बच्चों के घर में होता है, तो हम जो छोटी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं वो बना सकते हैं। नेक्स्ट है, चित्र में क्या हो रहा है अपने साथी को बताएं। शिक्षक चित्र पर चर्चा करें, फिर इस गतिविधि को जोड़ों में करवाएं। पहले आप इससे बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं, बेटा बच्चों ये किस जगह का आपको चित्र दिख रहा है। अच्छा, बच्चे बोल सकते हैं मैडम जी ये गांव का चित्र दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है? एक लड़की दिख रही है और एक आदमी दिख रहे हैं, एक साइकिल दिख रही है, एक डस्टबिन दिख रहा है। बच्चे कुछ भी कह सकते हैं। तो कि उसके हाथ में कागज़ है। हो सकता है बच्चे ना पहचान पाएँ कि ये डाकिया है, और हो भी सकता है कि वो पहचान ले। तो हम उनको एक हिंट के द्वारा इस चित्र को जितना भी इसमें से हम जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा इस चित्र में से निकाल सकते हैं वो चीज़ निकाल कर उन बच्चों को बताएंगे। फिर बच्चे ही आपस में एक दूसरे से इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इस तरह से हमारा ये पहला कार्यपत्रक सप्ताह 2 दिवस 1 का कंप्लीट हो जाएगा। ये आ गया हमारा दुकान शब्द। और इसके बाद ये जब हम कार्य करा लेंगे, इसके बाद शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा करनी है हमको। क्या सभी बच्चों ने गतिविधि में प्रतिभागिता की और कार्यपुस्तिका पर कार्य किया? जिन बच्चों को कार्यपुस्तिका पर कार्य करने में परेशानी हो रही है उनकी पहचान करें, उनसे बातचीत करें और प्रोत्साहन दें। अब हमारा आया है तीसरा कालांश, जो है हमारा पठन का कालांश, प्रिंट से परिचय। इसमें क्या कार्य करना है? हमें पठन का कार्य करना है। इसके लिए हमारी तैयारी और सामग्री क्या है? बिग बुक हाथी और बकरी, उसका भी आपको PDF दे दिया गया है और इस वीडियो में भी वो PDF है। शिक्षक बिग बुक की कहानी को पहले से पढ़ लें। आपको उस कहानी की जानकारी पहले से होनी चाहिए। शिक्षक के लिए मुख्य बातें हैं कि सभी बच्चों को गतिविधि में शामिल करें और सभी बच्चों की बातों को ध्यान से सुनें और सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। बिग बुक से पठन में आपको क्या करना है? कालांश की शुरुआत छोटी सी कविता से करनी है। बहुत सारी कविताओं का संकलन अपने पास बना ले या फिर उन्हीं कविताओं को रिपीट करते रहें। बच्चों को चलने फिरने उठने बैठने का मौका दें। अब बिग बुक हाथी और बकरी, कौन सी हमें कहानी सुनानी है? हाथी और बकरी की का मुख्य पृष्ठ सभी बच्चों को दिखाएं और बिग बुक के मुख्य पृष्ठ में दिख रहे चित्र और कहानी के शीर्षक के बारे में बातचीत करें एवं अनुमान लगाने को कहें। बिग बुक के सभी पृष्ठों को एक एक करके पलटते जाएं और बच्चों से पृष्ठों पर बने चित्रों के आधार पर कहानी का अनुमान लगाने को कहें। बिग बुक का आदर्श रूप से पठन उचित हाव भाव, उतार चढ़ाव एवं प्रवाह के साथ कम से कम 2 या 3 बार करें। यह कार्य आपको करना है। बच्चों को यह भी समझने का मौका दें कि इस किताब के हर पृष्ठ पर जो चित्र बने हैं वे कहानी में जो हो रहा है उससे संबंधित हैं। अंत में बच्चों द्वारा चित्रों पर जो अनुमान लगाए गए थे उन पर बातचीत करें। और बिग बुक पढ़ाने के बाद आपको अपने शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा करनी है। क्या बच्चों ने कहानी को समझ लिया है? अगर नहीं समझा है तो उन बच्चों की पहचान करें। अगले दिन जब बिग बुक पर कार्य करें तब उन पर थोड़ा अधिक ध्यान दें। कहानी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये मैंने इसके साथ जोड़ दिया है हाथी और बकरी। ये प्रथम पृष्ठ आप उनको दिखा सकते हैं। बच्चों आपको क्या दिख रहा है? और मुझे लगता है कि बच्चे अब सहज और बहुत सारी बुक्स इतनी पढ़ चुके हैं कि हाँ, बच्चे अब कहानी विधा से बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। वो जानते हैं कहानियाँ क्या होती हैं। तो ये हमारी कहानी शुरू हो गई। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, क्योंकि जंगल में हाथी सो रहा है। जंगल में एक हाथी सो रहा था जंगल में हाथी। गिलहरी और खरगोश वहाँ खेल रहे थे। खेलते खेलते वे दोनों हाथी की पीठ पर चढ़ गए। शरारती हैं। तभी वहाँ एक बकरी भी आई।
बकरी भी हाथी की पीठ पर चढ़ने लगी। अचानक हाथी सोकर उठा। हाथी उठा, तीनों उसकी पीठ से गिर गए। गिलहरी और खरगोश डर के मारे भाग गए, मगर बकरी वहीं खड़ी रह गई। और बकरी वहीं खड़ी रह गई तो हाथी और बकरी क्या बन गए? दोस्त बन गए। खरगोश और गिलहरी दूर से देखते रहे। इस तरह से हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। आप और भी बेहतर तरीके से इसे करा सकते हैं। यहाँ पर हमारी कहानी फिर से शॉर्ट में लिखी है और इसमें मुख्य शब्द हाथी, बकरी, गिलहरी, खरगोश, पीठ, इनके बारे में भी दिया गया है। तो मतलब इस पर भी हमें फोकस रखना है, क्योंकि अगर हम बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ाते जाएंगे तो हमें पढ़ाना और आसान होता जाएगा। इसमें बिग बुक में भी शिक्षकों के लिए एक संदेश है कि यह एक बड़ी पुस्तक होती है जिसके फॉन्ट और चित्र सामान्य पुस्तकों की तुलना में बड़े होते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को पढ़ने के प्रति रुचि, प्रिंट चेतना और लिखित पाठ को सुनकर समझने की दक्षताओं को विकसित करने के लिए किया जाता है। शिक्षक बिग बुक के साथ अनेक प्रकार की रोचक गतिविधियां कर सकते हैं, जैसे कहानी पढ़कर सुनाना, शीर्षक, चित्रों और कहानी से संबंधित अनुमान लगाना, समझ विकसित करना, साझा पाठ पठन के अनुभव देना, लोगोग्राफिक पठन करना आदि। इसकी सहायता से बच्चों से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा भी की जा सकती है, जैसे वस्तुओं की गिनती, छोटे बड़े में अंतर, विभिन्न रंग, कहानी के घटनाक्रम से संबंधित बच्चों के अनुभव, चरित्रों का हाव भाव एवं उनकी विशेषता, कहानी के शीर्षक एवं कहानी के बीच का संबंध इत्यादि। यह व्यवस्थित रूप से किस प्रकार से कार्य किया जाना है, इसके बारे में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका सत्र 2022-23 के अध्याय भाषा शिक्षण पर कार्य एवं सप्ताह 1 से 8 के कालांश 3 की शिक्षण योजनाओं में विस्तार से चर्चा की गई है। आप इन शिक्षण योजनाओं को अवश्य पढ़ें, जिससे सभी बच्चों की बुनियादी भाषा की दक्षताओं पर कार्य किया जा सके। इस तरह से हमारी ये बिग बुक कंप्लीट होती है। तो बाकी हम सब ट्रेनिंग में इन सारी चीज़ों के बारे में जान ही जाएंगे, जो अभी थोड़े दिनों में होने वाली है। तब तक हम अपने कार्य को आसानी से चला सकें। इसमें आपके लिए ये वीडियो थोड़ी मददगार होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और जो भी इसमें गलती हुई हो अगर मुझसे बोलने में, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।